Students, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying biology with अमित यादव सर। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था उसी टॉपिक को आगे आगे कंटिन्यू करते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा नेफ्रॉन्स। हमने कल बताया था कि जो किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है वो होती है नेफ्रॉन। तो आज हम इस नेफ्रॉन की स्टडी करते हैं। तो इस नेफ्रॉन में हम क्या क्या स्टडी करेंगे भाई, कि नेफ्रॉन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, और कैसे ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो हमने आप लोगों को कल बताया था कि नेफ्रॉन क्या होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, क्या है वो, नेफ्रॉन्स हैं। और हमने कल बताया था कि एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, वो नियर अबाउट 1 मिलियन और यू कैन से 10 lakhs। कितने होते हैं, 1 मिलियन और you can say 10 lakh nephrons are there in the kidney। अब हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फिर हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, हम इसकी बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं माल्पीजियन कैप्सूल्स, ठीक है, माल्पीजियन कैप्सूल। और जो सेकंड जो पार्ट है वो होता है ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और उसको हम बोल देंगे रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब। ये दो पार्ट हो गए हमारे नेफ्रॉन के। तो इन पार्ट्स को हम बारी बारी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को लेते हैं, दैट इज द माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, सॉरी कैप्सूल, माल्पीजियन कैप्सूल। ओके, तो बेटा जो माल्पीजियन कैप्सूल है इसको हम रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल, ठीक है। अब देखो इसके भी डिफरेंट जो है ना स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इसकी जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो होती हैं, अभी हम डायग्राम के साथ ही इसकी स्टडी करेंगे। तो बेटा माल्पीजियन ट्यूब्यूल है, इसका हमने स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किया है। तो इसमें ना इसके दो पार्ट हमने बताए थे, एक तो जो है ग्लोमेरुलस और दूसरा पार्ट होता है वो होता है ट्यूबुलर पार्ट। तो जो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहां हम इसको स्टडी करते हैं कि भी व्हाट यू मीन बाय ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो जो ग्लोमेरुलस है इसमें क्या है बेटा, देखिए ये एक्चुअली ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। एक ये वो ब्लड कैपिलरी है जो ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर भेजती है। तो जो वो आर्टरी, जो वो वेसल जो ब्लड को बोमेन कैप्सूल में लेकर आती है उसको वो है एफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। और
जैसे ही ब्लड आया तो जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं यहाँ पर, इनका जो गुच्छा है, जो टफ्ट है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो बेटा ग्लोमेरुलस क्या हुआ? इट इज द टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। It is the tuft of blood capillaries present in the Bowman capsule. Present in Bowman capsule. Bowman capsule के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा, जो टफ्ट है, उस टफ्ट को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ओके। और जो आर्टरी यहां से बाहर ब्लड को कैरी करेगी उसका नाम होता है इफेरेंट आर्टरियोल। एक बात और माइंड करने की है, जो एफरेंट आर्टरियोल है इसका डायमीटर समवट ज्यादा होता है देन इफरेंट। इफरेंट आर्टरियोल है उसका ल्यूमन जो है वो नैरो होता है। तो यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, ल्यूमन जो है इसका क्या है? नैरो है। इसका ल्यूमन जो है, ऐसे कर लीजिए, ल्यूमन इज नैरो देन एफेरेंट आर्टरियोल। एफेरेंट आर्टरियोल के कंपैरिजन में इफेरेंट का जो ल्यूमन है ब्लड वेसल का, वो नैरो है। जो टफ्ट आपको दिख रहा है ये ही है क्या? ग्लोमेरुलस। यहाँ पर ही फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। तो हम यहाँ बताएंगे इट इज द साइट वेयर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। इट इज द साइट वेयर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। तो बेटा यहाँ फिल्ट्रेशन होता है और जो ब्लड है उसमें से वेस्ट तो यहाँ रह जाता है एज ए फिल्ट्रेट, यहाँ आ जाएगा इस ट्यूबुलर पार्ट में, और जो ब्लड प्यूरिफाइड ब्लड है वो इफेरेंट आर्टरियोल से नेक्स्ट आगे ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाएगा। तो ये हमारा था ग्लोमेरुलस। अब हम स्टडी कर लेते हैं अबाउट दिस बॉउमैन कैप्सूल। ये जो बॉउमैन कैप्सूल है इसको सेकंड पार्ट करते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल का, दैट इज बॉउमैन कैप्सूल। जो ये बॉउमैन कैप्सूल है, दिस इज द बॉउमैन कैप्सूल। ठीक है, इसको देखो क्योंकि इसके अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कहते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ओके, चलिए इसकी स्टडी करते हैं कौन सी टाइप की सेल्स यहाँ पर होती हैं। देखिए बेटा, 1 और 2 कितनी लेयर हो गई? 2। सो इट इज डबल लेयर्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया भाई? इट इज डबल लेयर्ड। ठीक है, इसके अंदर 2 लेयर होती हैं। एक तो देखो आपको दिख रहा है पैराइटल लेयर। क्या है? पैराइटल लेयर। नंबर 1 पे क्या आ गया? पैराइटल लेयर। डबल लेयर्ड है तो फर्स्ट लेयर हो गई आपके पास में पैराइटल लेयर, और जो सेकंड जो लेयर है वो है विसरल लेयर। विसरल लेयर कौन सी है? ये विसरल लेयर। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास में विसरल लेयर। तो बेटा क्या बताया कि जो बॉउमैन कैप्सूल है डबल लेयर्ड है। एक लेयर कौन सी है? पैराइटल लेयर। सेकंड लेयर कौन सी है? विसरल लेयर। ओके, चलिए अब इनको देखते हैं कि आउटर लेयर तो क्या है। देखो इनमें से बाहर वाली कौन सी है? पैराइटल। सो इट इज आउटर, और ये क्या हो जाएगी?
इनर लेयर। क्लियर। अब देखते हैं कि जो पैराइटल लेयर है ये कौन से टिश्यू से बनी हुई है। देखो यहाँ आए 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 और यहाँ हमने लिखा यहाँ पर क्या, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू और यू कैन से एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। ठीक है, और जो विसरल लेयर है ये वाली, देखिए पैराइटल लेयर के टिश्यूज की हमने बात की तो वो कौन से हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन जो अंदर जो विसरल लेयर है ये किससे बनी हुई है, ये स्पेशल टाइप की सेल से बनी हुई है। और जो वो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स, these are the special type of cells, special type of cells। देखते हैं इनका भी आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बताया कि पैराइटल लेयर होती है, क्या बताया हमने, विसरल लेयर होती है। पैराइटल लेयर का जो टिश्यू है वो होता है स्क्वेमस एपिथेलियम और विसरल लेयर का होता है वो क्या होता है भाई, पोडोसाइट्स। और ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। ओके, अब हम स्टडी करते हैं कि भाई जो स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन की। देखो ग्लोमेरुलर कैप्सूल, दिस इज द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। लेकिन अब इस मेम्ब्रेन की स्टडी करते हैं कि इनकी सेल्स कैसे कैसे अरेंज्ड हैं, कौन कौन सी हैं। अब हम स्टडी करते हैं बेटा जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है उसकी फंक्शनल स्ट्रक्चर की। तो हम यहां लिख देते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ किसकी बताई मैंने, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। जो ग्लोमेरुलस बताया था हमने, अभी डायग्राम बताया था, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी हम स्टडी अब कर रहे हैं। एक्चुअली ये 3 लेयर्स हमने बताई थी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो सबसे पहले लेयर हमने बताई यहां पर एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस है, उसकी जो एंडोथीलियल मेम्ब्रेन लेयर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बेटा देखिए आप इसके अंदर ये मेम्ब्रेन है, इसके टिश्यूज हैं, तो आपको ये होल दिख रहे हैं स्मॉल स्मॉल। तो जो ये स्मॉल होल्स हैं इन होल्स को हम फेनेस्ट्रा कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट एज फेनेस्ट्रा। ठीक है, फेनेस्ट्रा और फेनेस्ट्री, ये था एंडोथीलियल टिश्यू या एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। अब हम नेक्स्ट मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये और जो ये मेम्ब्रेन है ये आपके पास हो गई सेकेंड मेम्ब्रेन, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी है, वही सेम ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इस ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, 3 लेयर थी। तो फर्स्ट लेयर की हमने स्टडी की। अब हम बीच वाले लेयर की स्टडी करते हैं, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो एंडोथीलियम से आउटसाइड होती है। सो हमारा एक आंसर हो गया, इट इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड टू एंडोथीलियम। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड टू द एंडोथीलियम। और मेनली जो इसका जो कंपोजिशन है, ये जो मेम्ब्रेन है इसका जो कंपोजिशन है वो किसका बना हुआ है, कोलाजन का। ठीक है, इट इज अ मैश वर्क ऑफ कोलाजन। क्या है, मैश वर्क ऑफ कोलाजन। ठीक है, कोलाजन का एक ये नेटवर्क है, मैश वर्क है, और ये भी है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, लार्ज स्पेसीज होते हैं। ठीक है,
इसमें भी क्या होते हैं, लार्ज स्पेसीज होते हैं, ऑल्सो हैव लार्ज स्पेसीज थ्रू विच फ्लूइड कैन पास। इसके थ्रू जो फ्लूइड है वो पास हो सकता है। इतनी साइज के इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, स्पेसीज होते हैं इन सेल्स के बीच में। अब जो थर्ड मेम्ब्रेन बच गए हमारे पास वो है एपिथेलियम। एपिथेलियम विसरल लेयर, एपिथेलियम ऑफ visceral layer of Bowman capsule, of Bowman capsule। तो जो अपना Bowman कैप्सूल था तो उसकी हम बात करें विसरल लेयर की एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं भाई। क्या बताया मैंने, विसरल लेयर, ठीक है ना, क्या कि विसरल लेयर है उसके एपिथेलियल जो टिश्यू हैं उनकी स्टडी अब करते हैं, उनकी जो सेल्स हैं उनके बारे में अभी हम स्टडी करते हैं। बेटा ये जो सेल्स हैं आपको दिख रही हैं, इन सेल्स को हम स्पेशल टाइप के सेल्स कहा था अभी कुछ सेकंड पहले। स्पेशल टाइप की सेल्स होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, और उन सेल्स का हमने नाम दिया था पोडोसाइट्स, ठीक है। सो दीज आर द पोडोसाइट्स, ठीक है। एक पोडोसाइट और अगली पोडोसाइट, इनके बीच में क्या है, स्पेस, और इस स्पेस को बोलते हैं स्लिट पोर्स। इन पोर्स को बोलते हैं स्लिट पोर्स, और इनके थ्रू ही जो है ना फिल्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से इधर ये फिल्ट्रेट निकलता है। क्या निकलता है, ये फिल्ट्रेट आता है इस साइड में। तो इस साइड से फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और अब विसरल लेयर को ट्रेवल करता है, और इन पोर्स के थ्रू, इन पोर्स को हम स्लिट पोर्स कहते हैं, जो पोडोसाइट्स के बीच के अंदर हैं। पोडोसाइट सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इन स्पेसीज को और पोर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, स्लिट पोर्स, ठीक है। और जो पोडोसाइट्स हैं इनको हम फुट सेल भी कहते हैं, फुट सेल्स। पोडोसाइट्स को हम और क्या कह सकते हैं भाई, फुट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन हमने बताई हैं, डिफरेंट लेयर्स बताई हैं, ठीक है, इनका काम क्या है, ये परमिएबल है भाई, सो फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो it is 100 to 500 times more permeable than normal ब्लड कैपिलरी, या नॉर्मल जो कैपिलरी होती हैं उनसे 100 to 500 टाइम्स मोर परमेबल होती हैं। सो यहाँ फिल्ट्रेशन इजीली हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी क्लास। इस क्लास में हमने एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। हमने ये पढ़ा कि सर नेफ्रॉन के जो दो पार्ट्स बताए थे, पहला पार्ट हमने बताया था क्या, बोमेन कैप्सूल, ठीक है, और ग्लोमेरुलस पार्ट। तो हमने पढ़ा कि ग्लोमेरुलस क्या है, बोमेन कैप्सूल क्या है, और इसकी डिफरेंट मेम्ब्रेन्स क्या हैं। अगली जो क्लास होगी वो हमारी होगी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट जो हमने बताया था, उस ट्यूबुलर पार्ट की हम जैसे लास्ट में हमने बात की थी कि बोमेन कैप्सूल का डायग्राम बनाया था तब, कि लास्ट में अब जो ट्यूब्स स्टार्ट होंगी, जैसे कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स। अब इन ट्यूबुलर पार्ट्स की हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, और अगर क्वेरी बनती है आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास में टाइम से पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।